दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भारत रत्न विभिन्न लोगों को मिला और जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मान दिया। आप इस सम्मान को क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात कि भारत रत्न किन परिस्थितियों में दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि जैसे देना बुरा नहीं है, लेकिन जिन परिस्थितियों में दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की वो वैचारिकी कहाँ थी जब इन्हीं मूल्यों का वो सम्मान नहीं करती थी। कहना ये चाहता हूँ कि जो कर्पूरी ठाकुर जिनको सम्मान दिया गया भारत रत्न का, निश्चित है कि वो समाजवाद के एक अग्रणी नेता थे, समता समानता की बात करते थे, नाई जात से आते थे। मैं जात का उद्बोधन इसलिए कर रहा हूँ कि सामंती प्रवृत्ति के भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उस समय भाजपा नहीं थी, उसमें जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ के उन नेताओं ने ही कर्पूरी ठाकुर को उनके विधानसभा में अपमानित किया, गाली तक दिया, जो आपके मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता, और उनकी सरकार तक गिराई। वो लोग सम्मान देते हैं भारत रत्न, आप वजह समझ सकते हैं। जो चौधरी चरण सिंह जी, जो आरएसएस और संघ को इस देश का दुश्मन तक मानते, तो यहाँ तक कहा था कि मैं इनकी सभाएं नहीं होने दूंगा, किसान विरोधी इनको मानते थे। और इसका जीता जागता उदाहरण आज किसान आंदोलन है कि जो प्रधानमंत्री एमएसपी का लीगल कानून देने की, एमएसपी का दाम देने का काम बात करते थे, आज पता चलता है कि चौधरी चरण सिंह को खुश किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह की आत्मा तब खुश होगी जब जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुआ है, एमएसपी का कानून जो प्रधानमंत्री जी आपने गुरु नानक देव की जयंती के दिन कहा था, इतने पूर्ण दिन, उसको आप लागू कराते। तीसरी तरफ एमएस स्वामीनाथन को दिया गया। एमएस स्वामीनाथन ने जो C2+50% का फार्मूला दिया था, अगर उसके तहत एमएसपी का दाम दिया जाएगा तो कोई किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होगा, लेकिन ये सरकार उन पे फार्मूले को भी नहीं चलती। तो एमएस स्वामीनाथन को आप दे करके भारत रत्न कौन सा सम्मान दे रहे हो? और चौथी बात जिनको अब मैं गिनाना चाहता हूँ कि आपने इस देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भी दिया, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को दिया, बिल्कुल उसका भी स्वागत है। लेकिन नरसिम्हा राव जी, क्या वो सरकार इस तरह की चाहते थे क्या? उसी नरसिम्हा राव जी के दौर में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मान दिया गया, क्या कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ एक प्रधानमंत्री देश के कम्युनल हार्मनी को बनाने के लिए खड़ा है और उत्तर प्रदेश की सरकार धोखा दे रही है, कल्याण सिंह की सरकार धोखा दे रही है। और कितना बड़ा नरसंहार हुआ मंदिर मस्जिद के नाम पे, उसमें रथ यात्रा कौन निकाला था? यही आडवाणी जी निकाले थे। तो मुझे लगता है कि आज भारत रत्न के उस मोल और महत्व को इस सरकार को समझना चाहिए। केवल चुनावी जीत को लेकर के आज भारत रत्न को आपने उसका सम्मान गिराने का काम किया। अगर उसका सम्मान आप रखते तो मैंने जैसा कहा कि चौधरी चरण सिंह जी की किसानों के प्रति जो सोच थी, आप एमएसपी का कानून देते, एमएस स्वामीनाथन के उस फार्मूले को लागू कराते, और वहीं जहाँ पे कर्पूरी ठाकुर को दिया तो दलितों के प्रति जितना ज़्यादा हिंसा इस सरकार में हुई है, पिछड़ों को लेकर के आप जाति जनगणना कराते, जिसकी मांग है। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जी पैदा होते हैं सवर्ण जाति में और जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो सन 2000 में रेडीमेड ओबीसी हो जाते हैं। क्यों हुए? आज अगर पिछड़ों की, दलितों की जाति जनगणना की बात कोई कर रहा तो अगले जात का नेता कर रहा है। मैं जात पात की राजनीति नहीं करता, राहुल गांधी कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग कर रहे हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि पिछड़ों की बात करूंगा तो पिछड़ा बनना पड़ेगा, दलितों की बात करूंगा दलित बनना पड़ेगा। अपना विजन स्पष्ट रखिए प्रधानमंत्री जी। दृष्टि होती है। गौतम बुद्ध कहाँ से आए थे? भगवान राम कहाँ से आए थे? महावीर स्वामी कहाँ से आए थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहाँ से आए थे? आचार्य नरेंद्र देव कहाँ से आए थे? जननायक चंद्रशेखर जी कहाँ से आए थे? ये दृष्टि थी, जाति का चश्मा लगा के नहीं आए थे, क्योंकि ये जानते थे कि समाज में समता समानता की बात नहीं होगी तो हिंदुस्तान में गैर बराबरी का खाका बढ़ता जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप संसद में चिल्लाते हो, जनता से वोट लेने के लिए चिल्लाते हो, पिछड़ों का बेटा हूँ, और वहाँ जाते हो कहते हो कोई जाति नहीं है, तो पहले तो आप पिछड़े से अगड़ा बन जाइए। तो यही कहना है कि जो नकली राष्ट्रवाद, नकली धर्म जाति का चेहरा लगा करके लोग पुरस्कारों का जो सब्जबाग लगा रहे हैं, ये ठगने का प्रयास है। जिस दिन इसके सही मायने को समझ करके पुरस्कार देना गलत नहीं है,
सही मायने को समझ करके समाज में भी वो मानक की सरकार स्थापित करने का काम करेगी। कुलदीप भाई, मैं बढ़ करके स्वागत करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से अडानी को, लाल कृष्ण आडवाणी को बात कही जा रही है, आप क्या मानते हैं, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? इनका देश में क्या योगदान रहा है? देखिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए तो सरकार को तय करना है, मैं उस जगह नहीं हूँ। सरकार ने दिया है, मैं अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति रखता हूँ कि आडवाणी जी निस्संदेह वो संसद में एक अच्छे नेता के रूप में उनके कई ऐसे बयान, ऐसे भाषण हैं, लेकिन आडवाणी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराया जाना आपराधिक कृत्य था। उस आपराधिक कृत्य में तो वो भी जाते थे कोर्ट में, ठीक है। फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राम मंदिर का जजमेंट आस्था पे दिया जा रहा है। माफ़ करिएगा, मैं ला का छात्र हूँ। सत्य से ज़्यादा न्यायालय तथ्य पे चलता है, और सत्य ये है कि जितने तथ्यों को बताया गया गलत थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उसमें एक अवयव मुरली मनोहर जोशी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, उस दाग को हटा नहीं सकते आप। दूसरी तरफ आप भारत रत्न दे करके नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के उस खेमे को संतुष्ट करना चाहती हैं। तो आप शिव जी को सुन रहे थे, बहुत सारी इन्होंने बात बताई है भारत रत्न को लेकर, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।